हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मौज कर रहे होंगे। चलिए, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था पॉलिनोमियल के बारे में। ये पॉलिनोमियल की सेकेंड क्लास है और पहली क्लास में हमने पॉलिनोमियल के बारे में चीजें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन उसका पढ़ा था। उसके बाद में अब इस क्लास में हमें पढ़ना है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, हमें क्या करना है, एक पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, वो भी एक गिवन पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, अब गिवन पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करना है तो उसके बारे में भी हम कुछ और भी चीजें आपको समझाना चाहता हूं, जो आप पहले समझ लीजिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ डायग्राम बनाऊंगा। अब देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना। देखिए, अगर मेरे पास ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिख दिया 5x² माइनस 4x प्लस 2, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, पॉलिनोमियल हो गया। अब ये जो है डिपेंड करता है, इसको मैंने लिख लिया है px। ध्यान समझिए मेरी बात, मैंने px इसको लिख लिया। अब इसका जो मतलब है वो आप समझो अच्छे से। इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल वैल्यू है x पर डिपेंड करती है। x की जैसी वैल्यू रखोगे, ठीक है, वैसे टोटल सॉल्व होकर के आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये देखो टर्म x है और इस px को हम क्या सपोज कर लेते हैं, y सपोज कर लिया। अब ये मेरा एक फंक्शन बन गया। y की वैल्यू डिपेंड किस पर करेगी, x पर। अगर आपने इफ x इक्वल आपने 0 किया तो y कितना निकलेगा, यहां भी 0 होगा, यहां भी 0 होगा, 2 आएगा। कितना आया, 2। ये दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट पॉइंट बनाते हैं 0,2। अच्छा, ऐसे ही आप अगर और करोगे, x इक्वल आपने 1 पुट किया, 1 पुट करोगे तो y कितना आएगा निकल करके, वो आप देखिए। यहां 5 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, तो ये आपका 5 हो गया। माइनस 4, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 रहेगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 रहेगा और प्लस 2 हो गया। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का अपोजिट साइन सेपरेट हो जाएंगे। 5 में से 4 माइनस करोगे 1 बचेगा, ये 1 और 2 ऐड कर दो कि कितना आ गया, 3। तो फिर मेरा एक कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बन गया। क्या बन गया, अगला कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारा हो गया है आपका x 1 है और y कितना आया, 3। ऐसे ही आपको क्या करना है, और वैल्यू पुट करके यहां पर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आप यहां पर निकाल सकते हैं। और जब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालोगे तो आप ग्राफ बनाओगे। 0,2, x इक्वल 0 हो गया, y इक्वल कितना हो गया मेरा, 2 यहां पे आ गया। 1,3, x इक्वल 1 हो गया, y इक्वल 3 हो गया। ठीक है, तो कोई पॉइंट यहां आ गया। ऐसे ही आपको कोई पॉइंट यहां मिलेगा, कोई यहां मिलेगा, कोई इधर आएगा, कोई इधर आएगा, कोई ऐसे आएगा। इनको जब मीट कराओगे तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। समझ गए। तो पॉलिनोमियल का एक ग्राफ होता है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। कोई जरूरी नहीं ऐसे होगा, हो सकता है यहां से ऐसे बने, हो सकता है यहां से ऐसे बने, कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यही जो y है हमारा, इसी को मैंने लिखा है px। ठीक है, अब वैल्यू की मैं बात कर रहा था, तो देखो अब आप क्या करोगे, ये आपका x एक्सिस है और ये y एक्सिस। अब यहाँ पे 0 है, फिर आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका 4 हो गया, ऐसे 5 हो गया। तो आप देखो हर एक वैल्यू पर x की वैल्यू अगर आप 1 लेते हो तो आप सीधे पहुंचोगे, ऐसे आओगे यहां और इसके सामने। अच्छा, इस पे भी नॉमेनक्लेचर करते, 1 2 3 4 5 6। तो देखो x इक्वल 1 पे जब आप जाओगे तो आपको y कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। x इक्वल 2 पर अगर आप जाओगे, ऐसे आप जाए यहां से, फिर ऐसे आएंगे, y कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा।
4.5। आप 3 पर जाइए, 3 पे सीधे जाओगे और फिर आप ऐसे आओगे, ठीक है, ये वैल्यू मिली, 3 पॉइंट कुछ होगा, और आप 4 पे जाओगे तो 4 पे वापस आओगे, क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हर एक x की वैल्यू पर y की वैल्यू आपको मिलेगी, और जो y की वैल्यू मिलेगी उसी y की वैल्यू को हम पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो आप फिर से मेरी बात समझिए कि जब ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ पे जैसे आप x को चेंज करोगे, अगर मैं x की वैल्यू यहां लेता हूं तो यहां से जब आप पहुंचोगे तो इधर y की वैल्यू कुछ मिलेगी। x इक्वल एट गिवन पॉइंट लिखा है, कहते हैं एट अ गिवन पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकलती हैं हमारी, इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। डिनोट किससे करते हैं, px से डिनोट करते हैं, या आप उसको y बोल सकते हो। px से इसलिए करते हैं ताकि मुझे यहाँ x की वैल्यू कितनी पुट करनी है वहां से हम समझ पाए। तो अभी मैंने आपको ग्राफ के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आप ग्राफ समझ गए हैं तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और उसके बाद में इस क्वेश्चन पे आता हूं जो मैंने लिखा हुआ है। देखो भाई, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल किस पे, 2 पे कैलकुलेट करना है, तो p जहां पे x है वहां 2 पुट करो, फिर ये देखो इक्वल का साइन लगाओ, 5 हो गया, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, स्क्वायर लगा दो, 4 इंटू एक्स की जगह 2 और प्लस 2 हो गया। अब आप सॉल्व करोगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 हो गया, माइनस 4 2 जा 8 हो गया, प्लस 2 हो गया। फिर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का, अपोजिट साइन सेपरेट हो जाएगा, 8 में से 2 माइनस करोगे -6 बचेगा, और 20 में से 6 आप माइनस करेंगे तो आपका 14 आ गया। तो जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू निकली है वो कितनी है, 14, लेकिन वो किस पॉइंट पर है, x इक्वल 2 पर है। अगर आप x की वैल्यू आप चेंज करते हो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैं अब यहां पे किस पे निकालता हूं, मैं निकालता हूं एट x इक्वल 1 पर, या फिर आप -1 ले लो, -1 मैंने ले लिया, जो भी बोला जाएगा आपसे उस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो फिर आप देखो ये p हो गया, x की जगह पे -1 हो गया, फिर इधर देखो 5 -1 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है, -4 हो गया, x की वैल्यू -1 है और +2 हो गया। अब आप क्या करोगे, 5 रहेगा, लेकिन ये माइनस में जब कोई वैल्यू होती है उस पे पावर अगर इवन है तो वैल्यू हमेशा प्लस की रहती है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, वैल्यू प्लस की आएगी। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस बन जाएगा, 4 1 जा 4 हो गया, +2 हो गया, 5 1 जा 5 बन गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 5 एंड 6 कितना हो गया, 11 हो गया। तो ये देखो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। तो आप देखो जैसे जैसे आप x को चेंज करोगे, अभी मैंने ग्राफ में आपको बताया, जैसे जैसे आप x को आप चेंज करोगे ठीक वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी जो है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो जब भी आपसे पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछा जाए और आपको फाइंड करना हो तो कौन से पॉइंट पे आपको निकालनी है, पूरे पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे वही वैल्यू आप पुट कर दोगे x की, जिससे पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और फिर भी अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, इससे मुझे बस एक मोटिवेशन मिलेगा और मुझे एक हौसला मिलेगा, जिससे हम आपके लिए और बेहतर तरीके से वीडियो बना सकते हैं या लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलिए,
तो अभी हमने वैल्यू आपको सिखाई है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए, अब बात करेंगे हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको समझना है बहुत अच्छी तरीके से जीरोज का क्या मतलब होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जीरोज में पहले थोड़ा सा ग्राफ बना के आपको बता, जैसे मैंने ग्राफ बनाया और ग्राफ बना करके ये पॉलिनोमियल का ग्राफ बन गया ऐसे। अब आप देखो कि एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यहां अगर x इक्वल मान लिया -1 है और ये -2 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 6 है, 7 ये 5 हो गया, 4 3 2 1 ये 0 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, अगर आप x इक्वल -2 पर पहुंचते हो तो एक बात बताइए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 0। यहां पे y की वैल्यू क्या है? x एक्सिस पर कहीं पर भी आप रहोगे y ऑलवेज 0 रहेगा, और जहां पे ये जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, वहां पे -2 लिखा है। और -2 की कंडीशन पे आप देखो, -2 की ऐसी कंडीशन है कि यहां पर y 0 रहेगा, और यहां देखो 6 पर भी y क्या है? 0 है। तो एक बात तो आपको यह समझना है, पहले एक बात यह समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है, अगर पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, हमें पॉलिनोमियल में सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है। इस बार पॉलिनोमियल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना है, ठीक है? तो उसी को हम पढ़ रहे हैं। ये जो मैं बता रहा हूं सब पे फॉलो होंगी चीजें। तो अब देखो, -2 पर जो ग्राफ में y की वैल्यू 0 है, 6 पर ग्राफ में y की वैल्यू 0 है, तो ये जो ग्राफ आपका बना जिस पॉलिनोमियल का है, उस पॉलिनोमियल में पहली बात तो ये x एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करता है, तो इससे पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है, और क्वाड्रेटिक की डिग्री अगर 2 होती है तो जितनी डिग्री होगी ग्राफ x एक्सिस को उतने जगह पर ही इंटरसेक्ट करेगा। तो दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां y की वैल्यू क्या रहेगी? 0। और y की वैल्यू का मतलब px हो गया, px इक्वल y। इसका मतलब ये हो गया y 0 होगा, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। वहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल में x की कुछ एक ऐसी वैल्यू आएंगी जिन पर ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। जैसे आप देखो, x इक्वल -1 लोगे, पॉलिनोमियल 0 नहीं रहेगा। -1 लोगे, यहां पे आइए y की कुछ वैल्यू निकलेगी। आप 0 पे जाइए, देखो y की वैल्यू यहां निकली। आप 1 पे जाएंगे, y की वैल्यू देखो ये आ गई। आप 2 पे जाओगे, y की वैल्यू देखो यहां ये आई है। 3 पे जाओगे, y की वैल्यू यहां मिलेगी। आप 4 पे जाओगे, y की वैल्यू आपको यहां मिलेगी। आप 5 पे जाओगे, y की वैल्यू आपको यहां मिलेगी। और 6 पे जाओगे, वैल्यू कहां आ गई? 0 पर। -2 पे वैल्यू कहां आ गई? 0 पर। तो जिन x की वैल्यू पर पूरा पॉलिनोमियल हमारा 0 बन जाता है, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर से आप समझ लो, जो ग्राफ बनाते हैं, जितनी डिग्री होगी ग्राफ x एक्सिस को उतने ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। तो डिग्री 2 है तो दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, और जिन जिन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वही हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं? जीरोज होते हैं, क्योंकि वहां पर वैल्यू क्या बन जाती है? 0 बन जाती है। अब हम आपको देखो बताते हैं, अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मुझे निकालना है। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका देख रहे हो, फर्स्ट वाला, px इक्वल आपके पास है 2x² माइनस 5x प्लस 3 हो गया। मैं क्या करूंगा इसमें, मैं लिखता हूं, ठीक है, व्हेन, ठीक है, देखो मैं निकालता हूं एट x इक्वल 0।
आप x इक्वल 0 लो, देखो p 0 हो गया, 2 यहाँ पे 0 आप स्क्वायर -5 इंटू 0 प्लस 3। अब आप देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। किस पर? x इक्वल 0 पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0। कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो। एट x इक्वल आप 1 पे जाइए, तो फिर आप निकालिए p1, इसी में पुट करना है 2, x की जगह पे 1 पुट करो, -5 इंटू 1 प्लस 3 हो गया। अब आप देखो ये 2 हो गया इंटू 1 रहेगा, 5 1 जा 5 प्लस 3 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। 5 में से 3 माइनस करोगे 2 बचेगा, साइन किसका माइनस, ये प्लस है माइनस, अपोजिट साइन सेपरेट किया, क्या आ गया 0। देखो ध्यान से, यहां पे 0 आया, किस पर? x इक्वल 1 पर। x इक्वल 1 पर कितना आया 0 आया। ठीक, बहुत बढ़िया। और निकालते हैं आगे, और एक और निकालता हूं। एट x इक्वल आप 2 ले लो या -1 ले लो, जो भी नंबर आप लेना चाहो, 2 ले लिया हमने। तो देखो p y इक्वल p और ये 2 रख दिया, ठीक है। जहां पे x है वहां पे 2 रखो, 2 आप स्क्वायर हो गया, -5 इंटू 2 हो गया प्लस 3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो जरा, देखो ये तो 2 ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया प्लस 3 हो गया। अब आप देखो यहां से 2 4 जा 8 हो गया, 10 में से 3 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 7 बचेगा। ये प्लस है, माइनस माइनस कर कितना आ गया 1 आ गया। देखो 1 आ गया। चलो एक और वैल्यू लेते हैं, x इक्वल हमने ले लिया 3/2, y p हो गया 3/2 कर दिया, 2 जहां x है वहां पे आपको लिखना है 3/2 स्क्वायर कर दिया, -5 इंटू 3/2 हो गया, और फिर प्लस कितना हो गया 3 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो ये 2 आपका ऐसे रहेगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। यहां पे देखो 5 3 जा 15 -15/2 हो गया, और यहां पे प्लस कितना है 3। अभी और इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको और सॉल्व करते हैं इसको, तो देखो 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा 9/2 माइनस ये आपका 15/2 प्लस 3। आपको पता है डिनोमिनेटर सेम होता है उसको 1 टाइम लिखते हैं। अब 15 में से 9 माइनस करो, 15 में से 9 माइनस करोगे तो कितना बचेगा -6, और इधर क्या है +3, 2 1 जा 2 3 जा। अब आपके पास ये देखो -3 और ये +3। अब दोनों को आप क्या करोगे, दोनों को क्या करोगे, प्लस है माइनस कर दिया, क्या आ गया 0 आ गया। अब इस पॉलिनोमियल में डिग्री 2 है, तो 2 ही x की ऐसी वैल्यू निकलेंगी जिसपे पूरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा 0 बनेगा, पूरा पॉलिनोमियल 0 बनेगा। तो x की वो वैल्यू जिसपे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, उन्हीं वैल्यूज को बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। x की वो वैल्यू जिन पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, होल पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप इसमें हमें बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल के जीरोज कौन कौन हैं? यस, बता सकते हैं। x इक्वल 0 पे देखो 3 आया, तो ये मेरा जीरोज नहीं है। x इक्वल 1 पे 0 आ गया, एक तो ये जीरोज होगा। x इक्वल 2 पर देखो 1 आया है, ये भी जीरोज नहीं। x इक्वल 3/2 पर 0 आ गया, तो ये हो गया। तो हमारे पास 2 ही जीरोज होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी
ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इसका मतलब लिखते हैं हेंस x इक्वल कौन कौन सी वैल्यू है, एक 1 है और दूसरी हमारी है 3/2। 2 वैल्यू ये आपके पास हैं, 2 वैल्यू हैं आपके पास, मैं यहां पे लिखता हूं, एक आपका 1 है, दूसरा है आपका 3/2 और एक किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, और यही x की 2 वैल्यू हैं, ये जीरोज इनका नाम है। अब दोनों x की वैल्यू हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, कभी सेम भी हो सकती है, कभी डिफरेंट भी हो सकती है, तो इनको हम एक सिंबल से डिनोट करते हैं। पहली वैल्यू को हम नाम देते हैं अल्फा और दूसरे को नाम देते हैं हम बीटा। तो आप ध्यान रखना, जो 2 वैल्यूज हमारी आएंगी x की, जिसपे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, उसमें से एक को हम अल्फा नाम देंगे, दूसरे को हम बीटा देंगे। चाहे आप इसको अल्फा दे दो, उसको बीटा दे दो, या उसको अल्फा या इसको बीटा। मेरी बात समझे? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है कि x की वैल्यू आपको वो फाइंड करना है जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है, और वही x की वैल्यू जो होती है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होती हैं, जिसको एक को अल्फा दूसरे को हम बीटा कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद में एक और पॉलिनोमियल है, इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है जीरोज। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, मैं लिखता हूं व्हेन x इक्वल 0 लिया, आप x इक्वल 0 लोगे तो आप px रखोगे यहाँ पे, और ये भी 0 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस 6। आंसर कितना आया, -6। x इक्वल 0 पर देखो -6 आया, इसका मतलब जो x इक्वल 0 है ये इसका जीरोज नहीं है। फिर आइए अगला नंबर लेते हैं, x इक्वल मैंने 1 ले लिया, तो p1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और -6 ये -4 आया। अभी जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं आई, तो ये भी पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। फिर क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल 2 ले लिया, तो p2 रख दिया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6, देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 6 में से ये 2 माइनस कर दोगे तो माइनस का 4 बचेगा, और ये क्या हो गया 0। देखो 0 आ गया, ये आपका है, ये आपका क्या है, ये आपका इसका जीरोज है। ऐसे ही जैसे सपोज कर लिया व्हेन x इक्वल मैंने -3, प्लस माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो आप पुट करोगे, p इक्वल -3 हो गया, तो -3 आप स्क्वायर हो गया, -3 और -6 हो गया, इसका स्क्वायर करोगे तो प्लस का 9 आएगा, सेम साइन है, ऐड हो गया -9, कितना हो गया 0। ये भी क्या है, ये भी इसका क्या है, जीरोज है। तो एक का नाम अल्फा रहेगा और एक का नाम बीटा रहेगा। अल्फा इक्वल अगर 2 है तो बीटा इक्वल कितना होगा, -3 होगा। उम्मीद करता हूं कि अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मन करे तो आप कमेंट्स करके बता भी सकते हैं, नहीं मन करे तो जैसी आपकी इच्छा। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, मौज करिए, और नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स की बात करेंगे। हालांकि मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स थोड़ा बहुत आपको बताया है, लेकिन अभी और बताने वाले हैं। क्यूबिक का बताएंगे, बाइक्वाड्रेटिक का बताएंगे, क्वाड्रेटिक का बताएंगे, लीनियर का बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे। तो अब हम अगले टॉपिक पे जब बात करेंगे अगले लेक्चर में, वो आपका होगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, मौज करिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।